हाय गाइस, मैं पुनः प्रियंका सेंटर 111 में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के अंदर एक दिव्य ऊर्जा विराजमान है और मैं आप सभी के अंदर विराजमान उस दिव्य ऊर्जा को हृदय से प्रणाम करती हूँ। आप सभी के अंदर विराजमान दिव्य आत्माओं को मेरा हृदय से प्रणाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। गाइस, जिस तरह मैं ईश्वर से कनेक्ट होती हूँ उस तरह से आप लोग भी हो जाएं, जिस भी ईश्वर को मानते हैं। तो चलिए, ये काफ़ी रिक्वेस्ट पर आज मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ कि आपकी मैरिज जहाँ होगी, जिनके साथ होगी, तो आपको कैसा ससुराल मिलेगा, कैसे आपके इन-लॉज होंगे और शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी जाएगी। मैं थोड़ा कैमरा ठीक कर लूँ, कभी कभी मेरा कैमरा मुझे बहुत डिस्टर्ब करता है, कोई बात नहीं। तो ये सब डिटेल मैं आज देखने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी समय से मैं राशियों की रीडिंग लेकर के आ रही थी और लोगों का काफ़ी पर्सनली मुझे मैसेज आता था कि प्लीज़ आप हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए इन सब चीज़ों को देखें। तो यही सब चीज़ें मैं देखना चाहूँगी आज। पहले मैं 2 कार्ड निकालूंगी, आप लोग किसी एक कार्ड को पसंद कीजिए। तो मैं यहाँ 2 कार्ड निकाल रही हूँ और आप लोग किसी एक कार्ड को पसंद करें। प्लीज़ एंजल्स मुझे 2 कार्ड दें, सिर्फ 2 कार्ड दें। एंजल्स ने मुझे 2 कार्ड दे दिया गाइज, और मैं इन दोनों कार्ड को देखूंगी कि आप लोगों के लिए कौन सा कार्ड एंजल्स ने दिया है। तो पहला कार्ड है द चैरियट और दूसरा कार्ड है स्ट्रेंथ। इन दोनों में से किसी एक कार्ड को आप लोग पसंद कर लें। अगर आप अपनी मैरिज के लिए देख रहे हैं तो अपनी मैरिज के लिए देखें, अपने बच्चों के लिए देखना चाहते हैं तो अपने बच्चों के लिए देखें। चलिए, ये 2 में से किसी एक कार्ड को आप लोग पसंद कर लें, और नहीं तो फिर मैं यहाँ आप लोगों की कुछ राशियाँ बताऊँगी, उसके हिसाब से भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन कार्ड पसंद करें तो ज़्यादा अच्छी बात है इंट्यूशन से। और थोड़ी अगर आप लोग को तकलीफ़ हो रही हो तो कोई बात नहीं। चलिए, जिन्होंने भी कार्ड 1 पसंद कर रखा था, द चैरियट, तो आप लोग अगर कार्ड से पसंद कर नहीं, आप लोगों ने कार्ड से पसंद किया है तो कार्ड से देख लीजिए, और नहीं तो मैं कुछ राशियाँ आप लोगों को बता रही हूँ। जेमिनाई मिथुन राशि, वृश्चिक स्कॉर्पियो, मीन पाइसिस, धनु सेजिटेरियस, कर्क कैंसर, मेष एरीज। तो इन राशियों में से आप हैं या आपके बच्चे हैं, जिनके लिए भी आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं। कोई ये नहीं कि जिनकी मैरिज होने वाली है वो ही देखें, आप अपने बच्चों के लिए भी देख सकते हैं, पेरेंट्स हैं तो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरे वीडियो से किसी का फ़ायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन गाइज मैं बता दूं, मेरा वीडियो अगर आप लोगों को मिल रहा है तो ऐसे नहीं मिल रहा है। ईश्वर का कोई मैसेज मेरे द्वारा आप लोगों को मिलने वाला है, तभी आप लोगों को मेरा वीडियो मिलेगा। प्लीज़ एंजल्स, कार्ड 1 के जितने भी व्यूअर्स हैं, बताइए उनकी मैरिज के बाद लाइफ कैसे जाने वाली। तो देखिए, एंजल्स ने कार्ड देना शुरू कर दिया है। 6 ऑफ कप्स,
3 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लूँ कार्ड। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें। 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। सारे कार्ड निकाल लूँ फिर आप लोगों को बताती हूँ। द सन, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्स। तो और ज़रूरत होगी, देखिए बॉटम में बहुत अच्छी एनर्जी आई हुई है, लेकिन मैं नहीं दिखा सकती, स्टार की एनर्जी है गाइज। एक्चुअली थोड़े पिक्चर्स वैसे हैं जो नहीं दिखा सकती। यहाँ मुझे आप लोगों की लव मैरिज होती हुई दिखाई दे रही है। लव मैरिज ऐसी होगी आप लोगों की जहाँ पेरेंट्स भी मानेंगे। कुछ लोगों की, सभी की नहीं है, कुछ लोग हैं जिनकी लव मैरिज होगी और ऐसे इंसान से होगी जिन्हें आप लोग सालों साल से जान रहे हैं या डेटिंग कर रहे हैं। वहाँ आपके घर वाले भी इस रिश्ते को मानेंगे, वो भी तैयार होंगे खुशी खुशी। दोनों फैमिली में बात होगी और उसके बाद मैरिज हो जाएगी। कुछ लोगों की मैरिज में कोई थर्ड पार्टी होंगी। वो थर्ड पार्टी कोई ऐसे इंसान होंगे जो आपको जानते हो, आपके लाइफ पार्टनर को जान रहे हैं, यानी उनकी फैमिली और आपकी फैमिली को जानने वाले कोई इंसान होंगे। कोई महिला भी हो सकती है, कोई पुरुष भी हो सकते हैं, जो आप लोगों के बीच में पेरेंट्स के द्वारा बातें करके मैरिज फिक्स करवाएंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं होगी कि आप लोग एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, बातें नहीं होगी, लेकिन पहली शुरुआत जो होगी, पहली मुलाकात जो होगी कुछ लोगों की तब होगी जब कोई तीसरा इंसान, या हो सकता है किसी आजकल बहुत सी साइड है मैरिज की, तो वहाँ अगर आपने किसी से संपर्क किया हो, यानी कोई न कोई एक माध्यम तो बनेगा ही बनेगा, या कोई इंसान हो, या फिर अगर आप किसी मैरिज ब्यूरो के द्वारा मैरिज करना चाहते हैं या चाहती हैं तो वहाँ आप लोगों की मैरिज होगी। एक सेकेंड गाइस, एक कॉल आ गया था। तो कुछ लोगों की मैरिज में थर्ड पार्टी सिचुएशन है और मैरिज होगी। और मैं ये भी बताऊंगी कि कहाँ, किस आपके घर से किधर मैरिज होगी। और कुछ लोगों की मैरिज ऐसी होगी जहाँ आप लोग एक साथ जॉब में हो, काम कर रहे हो और पसंद तो करेंगे एक दूसरे को, लेकिन बताएंगे नहीं। वक्त बीतता जाएगा, भावनाएं एक तरफ ज़्यादा होंगी, एक तरफ कम होंगी, यानी एक इंसान ज़्यादा शेयर करेंगे और दूसरा उससे पीछे हटना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें डर होगा फैमिली मानेगी या नहीं मानेगी। कास्ट इशू हो सकता है, या फिर कास्ट का मुझे ज़्यादा लग रहा है, आप दोनों में कास्ट का काफ़ी फ़र्क होगा, जिस कारण का आप लोगों को लगेगा कि अगर मैं आगे जाता हूँ तो, या जाती हूँ, जो भी जेंडर के आप हैं या आपके बच्चे उस हिसाब से देख लीजिए, तो घर वाले मानेंगे या नहीं मानेंगे, तो ये सारी बातें चलेंगी आप लोगों के अंदर। लेकिन धीरे धीरे आप लोगों का रिश्ता मजबूत होगा और मैरिज होगी। यानी अधिकतर लोगों की मैरिज मुझे दिखाई दे रही है कि ऐसे इंसान से तो बिल्कुल भी नहीं होगी जिसे आप लोग नहीं जानते हैं। और जिनकी भी थर्ड पार्टी के द्वारा मैरिज फिक्स होगी, चाहे वो थर्ड पार्टी कोई भी हो, तो आप लोग को कुछ समय के लिए वक्त दिया जाएगा कि आप लोग एक दूसरे से बातें करें।
आप लोगों के लिए मैं एक कार्ड और निकालूंगी किसी दूसरे डेक से और देखूंगी, लास्ट में मैं उस कार्ड को देखूंगी गाइज, कि ईश्वर कोई ऐसा गाइडेंस भी आप लोगों को मैरिज से रिलेटेड देना चाह रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है। तो मैं जरा कार्ड निकाल लूँ। मैं ये कार्ड निकाल करके रख लूँगी और अभी नहीं देखूँगी। इस कार्ड को मैं लास्ट में, खुद भी लास्ट में देखूँगी। इसमें से मैं सिर्फ 2 या 3 कार्ड लूँगी और उसके बाद लास्ट में इस कार्ड को देखूँगी। पहले इधर देख लूँ। दो और ये 3 कार्ड मैंने लिया है गाइज, और इन तीनों कार्डों में से जो भी बातें होंगी मैं देख रही हूँ ना आप देख रहे हैं, लास्ट में इस कार्ड को देखूंगी। तो गाइज चलिए मैं पहले ये देख लूँ कि आप लोगों की मैरिज कहाँ होगी। यानी कुछ राशियाँ बताऊंगी और ये बताऊंगी कि आपके घर से किस दिशा में होगी। तो राशियाँ हो सकती हैं सन मून राइजिंग किसी से हो सकता है, आप लोगों का लग्न अलग हो, राशियाँ अलग हो, में फर्क तो रहेगा ही, तभी ये मैरिज होगी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस राशि हो सकती है और मैरिज होगी नॉर्थ ईस्ट, आपके घर से नॉर्थ ईस्ट में मैरिज होगी। सभी की अलग अलग होगी गाइज, तो मैं सभी की राशियाँ भी बताती जाऊंगी और सभी के लिए और दिशाएं भी बताऊंगी कि किस दिशा में शादी होगी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं। साउथ वेस्ट में मैरिज होगी, आपके घर से, जहाँ आप लोग का घर होगा, जहाँ आप लोग रह रहे होंगे, वहाँ से साउथ वेस्ट में कुछ लोगों की मैरिज होगी। और कुछ लोगों के पार्टनर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं आप लोगों के पार्टनर। और नॉर्थ ईस्ट में आप लोगों की मैरिज ज़्यादा दिख रही है क्योंकि ये कार्ड बहुत ज़्यादा उसी का आया हुआ है। तो कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से ये राशियाँ होंगी ही होंगी, क्योंकि ये ज़्यादा ये राशियों का आया हुआ है। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की भी राशि ज़्यादा आई हुई है। तो 2 साइन की राशियाँ ज़्यादा लग रही हैं और मेजॉरिटी तो मुझे इसी में आ रही है गाइज, कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, नॉर्थ ईस्ट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये सब ज़्यादा है। तो इन राशियों के या लग्न के आपके पार्टनर हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए आई हुई है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। साउथ वेस्ट में आप लोगों की मैरिज होगी, जहाँ से आपका घर होगा, जहाँ आप लोग रह रहे होंगे। और कम ही लोगों के लिए ये भी मैसेज आया कि जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। ये बहुत कम इसकी एनर्जी आई हुई है, तो बहुत कम लोगों में ये बातें होंगी। और नॉर्थ वेस्ट में आप लोगों की मैरिज होगी। तो जहाँ भी आपकी मैरिज होगी वहाँ आपके इन लॉज काफ़ी अच्छे इंसान होंगे, काफ़ी आप लोगों को केयर करने वाले होंगे, आप भी होंगी। आप जितना वो देंगे उतना आप भी देंगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो चाहेंगे भी कि आप उनकी केयर ज़्यादा करें। कुछ गिफ्ट देना, कुछ भावनाओं के द्वारा, यानी आपसे वो चाहेंगे और आप लोग देंगे भी। क्योंकि यहाँ बहुत से लोग मुझे नज़र आ रहे हैं जो यहाँ कप की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो अंदर से आप लोग
इमोशनल बहुत होंगे। और ऐसी कोई निगेटिव एनर्जी मुझे नहीं आई है आप लोगों के बारे में कि आप लोगों का स्वभाव अच्छा नहीं होगा और आप लोग किसी को अच्छा स्वभाव देने वाले नहीं होंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कई बार परिस्थितियां हमें कुछ बातों के लिए मजबूर कर देती है, जब हम कुछ बोल देते हैं, कह देते हैं, लेकिन उसके लिए भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा नहीं लगेगा बोलने के बाद, क्योंकि आप लोग दिल के सभी बहुत साफ और अच्छे हैं। तो घर तो बहुत अच्छा होगा, प्यार भी बहुत मिलेगा कुछ लोगों को यहाँ। गाइज मैं कुछ लोग इसलिए कहती हूँ क्योंकि हर किसी की लाइफ अलग अलग होती है, हर किसी की सिचुएशन अलग होती है। तो अब हर सिचुएशन में एक ही तरह की सिचुएशन सभी की नहीं होगी, लेकिन अधिकतर आप लोगों के जीवन में जितने भी पाइल 1 में आए हैं और जिनकी भी राशियां मैंने बताई हैं, कोई ऐसा मेजर इशू मुझे नहीं लग रहा है कि मैरिज के बाद आप लोगों को सहना पड़े। क्योंकि देखिए कप की एनर्जी यहाँ ज़्यादा आई हुई है और सोर्स की एनर्जी आई नहीं है, तो लड़ाई झगड़े वैसे कुछ होंगे नहीं आप लोगों के पास। आपकी जो मदर इन लॉ होंगी वो काफ़ी केयरिंग नेचर की होंगी, लेकिन हाँ थोड़ा सा उन्हें लगेगा कि आप भी उनका थोड़ा ख्याल रखें, क्योंकि देखिए यहाँ टेम्परेंस की भी एनर्जी आई हुई है। तो काफ़ी लविंग केयरिंग नेचर की होंगी, जितना वो आपको देंगी वो चाहेंगी कि आप भी उन्हें उतना ही प्यार दें, सम्मान दें। गाइज जो हमारे माता पिता होते हैं, चाहे वो सास ससुर हों, चाहे जन्म देने वाले माता पिता हों, बच्चों के द्वारा थोड़ा सम्मान वो खोजते ही हैं और खोजना भी चाहिए और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि इसी चीज़ की हमारे समाज में बहुत कमी हो चुकी है। तो आप लोग भी सम्मान देने वाले होंगे, उनकी बातों को मानने वाले होंगे और वो भी आप लोगों को पूरी तरह से जितना हो सकेगा अपने तरफ से प्यार जरूर देंगे, इसमें कोई कमी नहीं रखने वाले हैं। तो और जहाँ भी आपका ससुराल होगा, अगर आप जॉब करना चाहेंगी तो आपको जॉब के लिए भी नहीं मना किया जाएगा कि आप जॉब कर सकती हैं। अब तो सिचुएशन काफ़ी चेंज हो चुकी है, अगर आपकी इच्छा है तो आप कर सकती हैं, नहीं इच्छा है तो नहीं करेंगी। कोई प्रेशर नहीं हुआ कि नहीं तुम्हें जॉब करना ही करना है, तुम्हें पैसे कमाने ही कमाने हैं, या फिर होगा कि नहीं तुम जॉब नहीं कर सकते। आपकी मर्जी के ऊपर छोड़ दिया जाएगा, जो आप पसंद करना चाहें, जैसे भी रहना चाहें, कोई प्रेशर आप लोगों के ऊपर नहीं रहने वाला है। आपके जो फादर इन लॉ होंगे वो थोड़े से रिजर्व किस्म के इंसान होंगे। प्यार तो वो आपको करेंगे, भावनाएं शेयर नहीं करेंगे, थोड़ा कम बोलेंगे। तो शायद आप कुछ लोगों को यहाँ परेशानियाँ ज़्यादा होंगी, आपको लगेगा कि पता नहीं आपके ससुर जो हुए वो आपके जो फादर इन लॉ हुए वो आपको पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। आप मेल फीमेल जो भी उस हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि कई बार लड़के भी जब अपने ससुराल में जाते हैं तो वहाँ दो तरह की ही भावनाएं मिलती हैं। कई बार सास बहुत ज़्यादा पसंद करने वाली होती है, तो कभी ससुर बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले होते हैं, यानी फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, जिस लैंग्वेज में आप लोग समझ जाए गाइज। तो चिंता ना करें, अंदर के काफ़ी काइंड इंसान होंगे, काफ़ी लविंग केयरिंग इंसान होंगे, लेकिन भावनाएं उस तरह से शेयर नहीं करेंगे। आपका ख्याल भी बहुत अच्छा से रखेंगे, आपको अपने बेटे की तरह ट्रीट करेंगे, यानी मान सम्मान इज्जत जो भी देना हो तो वो देंगे। और अगर आप महिला हैं तो आपके ससुर आपसे लगाव बहुत होगा, उन्हें आपके लिए देखिए किंग हैं और कप भी हाथ में है, तो प्यार तो है लेकिन किंग वाली एनर्जी में रहेंगे। थोड़ा आपको उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा, वो चाहेंगे कि आप थोड़ा सा उनका सम्मान करें और आप लोग सम्मान देंगे भी गाइज, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि आप लोग की काफ़ी पॉजिटिव और अच्छी एनर्जी मुझे
यहाँ आ चुकी है। आप लोग बैलेंस बिठा करके चलने वाले इंसान हैं और बैलेंस बिठा करके आप लोग बहुत आराम से चलेंगे, क्योंकि आपकी नेचर में ये बात है, आपके संस्कार में ये बात होगी। तो आप लोग बैलेंस बिठाएंगे। झगड़े वगैरह करना ना आपको पसंद आएगा, ना आपके ससुराल वालों को पसंद आएगा। थोड़ी बहुत अगर कोई बात हो भी जाएगी तो आप उसे भूल जाएंगे। आप लोग के लिए काफ़ी पॉजिटिव और अच्छी एनर्जी आई हुई है। जहाँ भी आपकी मैरिज होगी तो काफ़ी अच्छी फैमिली में आपकी मैरिज होगी। या तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, या किसी, या कुछ लोगों की मुझे एनर्जी आ रही है कि कोई नेता भी होंगे आपके, फादर इन लॉ या मदर इन लॉ, कोई ऐसे राजनीति क्षेत्र से जुड़े हुए होंगे जहाँ घर बहुत अच्छा होगा, गवर्नमेंट का जॉब हो, ये सॉरी गवर्नमेंट का घर होगा। तो हो सकता है उनका पोस्ट बहुत अच्छा हो। और जहाँ भी होगी तो वो एक अच्छे जॉब में होंगे। आपके लाइफ पार्टनर तो होंगे ही अच्छे, आपके लाइफ पार्टनर के पास सब कुछ होगा। लेकिन मैं आपके देख रही हूँ कि आपके ससुराल में क्या होगा, उसके बाद मैं आपके लाइफ पार्टनर के बारे में भी बताऊंगी। तो सब कुछ होगा, चिंता की बात नहीं है। बहुत ऐसी फैमिली होगी जिसे समाज और सोसाइटी में इज्जत काफ़ी मिल रही होगी। समाज सोसाइटी वाले उसे बहुत ज़्यादा जानते होंगे। और जब आपकी मैरिज होगी तो आपको भी उसी तरह से मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा जो भी कहते हैं वो सारी चीज़ें मिलेगी। अपने सास ससुर, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और आपके हस्बैंड के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करके ही चलना पड़ेगा उनके हिसाब से, क्योंकि जिनके भी साथ आपकी मैरिज होगी उनका परिवार, उनकी फैमिली समाज में, सोसाइटी में काफ़ी इज्जतदार होगी और उनका इतना नाम होगा कि लोग उनके द्वारा आपको भी मान सम्मान देंगे। प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं होगी। आपके ससुराल वाले इतने रिच होंगे कि अक्सर आपको अच्छे अच्छे गिफ्ट देना, भावनाएं शेयर करना। देखिए भावनाएं भी शेयर कर रहे हैं वो, लेकिन थोड़ा कम करेंगे। थोड़ा कम आपके जो मेल फिगर होंगे वो कम करेंगे। हो सकता है कि आपके हस्बैंड थोड़े छोटे हों तो उनके बड़े भाई होंगे वो कम करेंगे, उनके फादर होंगे तो वो कम करेंगे। यानी मेल फिगर जो भी होंगे वो भावनाएं कम शेयर करेंगे। और कुछ टाइम आप लोगों को, कुछ लोगों के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा बैलेंस बिठाने में। कि सिचुएशन तो पॉजिटिव है, लेकिन शायद आप लोग और चाहेंगे कि मन के मुताबिक जो आपने स्वप्न देखा था या आपने सोचा था तो वैसी लाइफ हो जाए। तो उसके लिए आप लोग को थोड़ा सा, आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये वेटिंग सिचुएशन में आप लोग ज़्यादा नहीं रहेंगे। 2 इयर्स के बाद, कुछ लोगों की, सभी की नहीं है गाइज, तो 2 इयर्स के बाद आपकी वो सिचुएशन बदल जाएगी। पास्ट में अगर आप लोगों को लग रहा था कि आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, सिचुएशन अच्छी ही रहेगी, लेकिन आपने शायद कुछ ज़्यादा ही सोच लिया होगा। तो उस सिचुएशन को चेंज होने में थोड़ा सा 2 इयर्स का वक्त लगेगा और वो भी सिचुएशन पूरी तरह से अच्छी हो जाएगी। पूरी तरह से शाइन करेंगे आप अपने ससुराल में। आपके ससुराल वाले बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। आपके लाइफ पार्टनर की जॉब भी बहुत अच्छी होने वाली है। ऐसी जॉब होगी जहां समाज और सोसाइटी में उनका नाम होगा। गवर्नमेंट की जॉब होगी, अच्छा घर होगा। तो यहाँ जितने भी कार्ड पाइल 1 में है, जिनकी भी मैंने राशियाँ बताई हैं, तो आप लोगों का ससुराल बहुत ही अच्छा होने वाला है। देखिए पैसों की भी कोई कमी नहीं होगी। हाँ, थोड़ी सी कमी अगर क्या है तो जो भी मेल फिगर होंगे वो अगर
आपके हस्बैंड के भाई भी अगर छोटे भी हैं तो वो अपनी भावनाएं कम शेयर करेंगे। यानी मेल फिगर में थोड़ी सी भावनाएं शेयरिंग की कमी हो रहेगी। और आपके लिए तो इज्जत भी है, प्यार भी है, सम्मान भी है, सब कुछ रहेगा। लेकिन मुंह से कहना, बार बार बोलना, ये सब चीज़ें वो नहीं करेंगे। थोड़ा रिजर्व रहना चाहेंगे और आपसे बातें भी थोड़ा कम करेंगे। तो ये चीज़ अगर आपको महसूस करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि अगर ये हमारी बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, हमारी इज्जत कर रहे हैं, हमें मान सम्मान दे रहे हैं, इसका मतलब इनके मन में मेरे प्रति लगाव है, प्यार की भावना है। तो ये बातें आप लोगों को समझनी पड़ेगी और उसी के मुताबिक आपको अपना आचरण भी करना पड़ेगा। यानी बदले में आपको भी उन्हें वैसे ही 6 ऑफ कप की एनर्जी आई हुई है तो आपको भी बदले में वैसे ही उनका ख्याल रखना पड़ेगा। थोड़ा उन्हें भी आपको वो मान सम्मान प्यार देना पड़ेगा। तो गाइज ये तो हमें करना पड़ता है, ये हमारी ज़िंदगी लाइफ है। ये अगर हम नहीं देंगे तो फिर हमें वापस नहीं मिलता है ना। जो हम देते हैं वो हमें वापस मिलता है। इस बात को आप सभी मान लीजिए। हमने अगर नफ़रत दी है तो हमें नफ़रत मिलेगा, हम प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा। लेकिन कई बार मैंने देखा है, सुना है, समाज में, सोसाइटी में बहुत तरह के लोग आते हैं जो कहते हैं हमारे ससुराल में हमारी बन नहीं रही है। तो गाइज नहीं बनने का कारण सिर्फ एक आपके सास ससुर ही नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर भी कोई कमी जरूर रहेगी जो आप को आपकी तकलीफ का कारण बनेगा। एक बात जान जाइए, अगर कोई आपको प्यार दे रहे हैं, जाते के साथ आप अपने ससुराल में गए, जाते के साथ अगर आपको नफ़रत नहीं मिल रही है, आपको प्यार मिल रहा है तो आप प्यार दीजिए, उसको और बढ़ाइए। कहिए तो मेरी थिंकिंग है, आप लोगों की जो भी थिंकिंग हो वो मैं नहीं कह सकती। मैं तो अच्छी बातें ही सोचती हूँ, अच्छी बातें लोगों को बताती हूँ। तो खैर ये मेरी बात है, अगर आप जैसा चाहें वैसे अपनी फैमिली को डील कर सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपको इतना अच्छा ससुराल मिल रहा है, इतने अच्छे लोग मिल रहे हैं, तो आप भी कुछ दें। अगर आप नहीं देंगे उसके बदले में, लेकिन हाँ नफ़रत न दें, प्यार दें। क्योंकि जहाँ मैरिज हो करके, खास करके मैं महिलाओं से अपील करूँगी, अगर आप शादी करके किसी फैमिली में जा रही हैं, जिस भी फैमिली में जा रही हैं, थोड़ा एडजस्ट आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि हर किसी की फैमिली अलग होती है। धीरे धीरे वक्त के साथ आप उनके अनुसार थोड़ा सा ढल जाइए, वो आपके अनुसार थोड़े से ढल जाएंगे। वक्त लगता है गाइस, हर किसी को वक्त लगता है। लेकिन हाँ, अगर पेशेंस नहीं है, आपके पास सब्र नहीं है, तो फिर वहाँ लड़ाई झगड़े सब कुछ होंगे और फिर आप अलग रहेंगे। आराम से रहिए अलग, लेकिन आप फिर अपने बच्चों को वो लाइफ नहीं दे सकते हैं जो वो डिज़र्व करेंगे। आप भी उनके साथ फिर उनके साथ वही होगा जो आपने किया। तो ये आपकी मर्जी है, आपकी थिंकिंग, आप जैसा चाहें कर सकते हैं। तो थोड़ा सा बैलेंस बिठाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, सभी को करना पड़ता है गाइज, और आप लोगों को भी। और जितना प्यार मिल रहा है, देखिए ये टेम्परेंस की एनर्जी है, तो देखिए एक इंसान कितना प्यार दे रहा है। तो बैलेंस बिठाना पड़ता है हमें हर जगह। अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ भी हमें बैलेंस बिठाना पड़ता है। बगैर बैलेंस बिठाए हमारी लाइफ नहीं चलती। हम अकेले हैं तब भी हमें बैलेंस बिठाना होगा, हम स्पिरिचुअल हैं तब भी हमें बैलेंस बिठाना होगा। तो ये बैलेंस बिठा करके आप लोगों को चलना पड़ेगा। और पाइल 1 आप लोगों की मैरिज जिनसे भी होगी वो काफ़ी अच्छे इंसान होंगे, लविंग केयरिंग इंसान होंगे, उनकी फैमिली भी बहुत अच्छी होने वाली है। क्योंकि इतनी पॉजिटिव और अच्छी एनर्जी आप लोगों के लिए आई हुई है। और ये 3 कार्ड जो मैं बोली थी गाइज कि मैं खुद भी नहीं देखूंगी और
लास्ट में देखूंगी तो मैं ये लास्ट में ये कार्ड देख रही हूँ गाइस। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैरिज के बाद सच में आप लोगों की इतनी अच्छी जगह मैरिज हो रही है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। तो मैं तो यही कहूँगी, अगर छोटी मोटी समस्याएं आ रही हैं गाइस तो कुछ साल आप इंतज़ार कीजिए। अगर आपको प्यार मिल रहा है गाइस तो आप प्यार दीजिए, क्योंकि देखिए आप लोगों के लिए कितना अच्छा कार्ड आ चुका है। देखिए आपके लिए जितने भी मेल फिगर मैंने बोला है गाइस, आपके पार्टनर भी हो सकता है थोड़ा कम शेयर करें। हर वक्त आपको आई लव यू करके ना बोलें, आपके पीछे पीछे ना घूमें, क्योंकि काम होता है गाइस। वो काम करेंगे लेकिन आपका ख्याल रखेंगे। आपके ससुर होंगे, वो भी आपका ख्याल रखेंगे, आपकी ज़रूरतों का ख्याल, आपकी भावनाओं का ख्याल। जो भी मेल फिगर होंगे आप लोगों के फैमिली में, तो वो रखेंगे, पूरी तरह से रखेंगे कि आपको कोई दुख नहीं हो, तकलीफ नहीं हो। देखिए ये कार्ड सिर्फ एक चीज़ ही नहीं बताता है, आपका दिल उनके पास रहेगा, तो वो आपकी भावनाएं अपने पास रखे हुए हैं। आप लोग थोड़ा सा अगर तकलीफ आपको महसूस होती है तो थोड़ा सा बैलेंस बिठाएं, क्योंकि बैलेंस का भी कार्ड आया हुआ है, अब बिठाना पड़ता है। तो कुछ लोगों के जीवन में फाइनेंस कुछ है, सभी नहीं है, सिर्फ 2 या 3% होंगे जिन्हें आपको शुरू शुरू में लगेगा कि आप इससे भी ज़्यादा रिच फैमिली डिज़र्व करते थे, या आपकी इच्छा थी, या आप कि डिजायर तो मैं शायद हो सकता है डिजायर जब मुंह से निकल रहा है तो डिजायर होगी, इससे बहुत अच्छी रिच फैमिली आपको मिले। तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, नहीं होगी तो हो जाएगी। और गाइस आपके जो ससुराल वाले होंगे वो काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे, उनके घर में पूजा, चाहे वो किस भी धर्म के हो, तो भगवान के प्रति उनकी बहुत आस्था होगी। टाइम टाइम पे पूजा उनके घर में होती होगी, हवन होगा, पूजा होगा। हो सकता है किसी को वो गुरु भी अपना मान लें, तो उस हिसाब से वो लोग अपने यानी कि स्पिरिचुअल फैमिली मिलेगी जहाँ ईश्वर के प्रति काफ़ी आस्था रहने वाली है। और अगर आप ईश्वर को मानते हैं गाइस तो सही बात है, अच्छी बात है। अगर नहीं मानते हैं तो मानने लगेगा, क्योंकि आपके ससुराल में लोग आपसे ये ज़रूर ढूंढेंगे कि आप भी ईश्वर को और अपनी परंपराओं को आगे लेकर के जाएं। गाइस देखिए परंपराएं ही हमें एक जनरेशन से दूसरे, दूसरे से तीसरे में हम ट्रांसफ़र करते हैं। अगर आप अपने ससुराल की परंपराओं को आगे बढ़ाएंगी तो नेचुरल है कि आपके बच्चे भी उस परंपराओं को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। और हमारे भारतीय समाज में यही एक बेहद खूबसूरत बात है, एक बहुत बेहद खूबसूरती है, क्योंकि मैं भारतीय समाज को ही ज़्यादा जानती हूँ गाइस। जिस समाज की उस समाज को जानती हूँ, तो हमारी ये खूबसूरती है कि हम अपने परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो आपके ससुराल वाले चाहेंगे कि आप इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। तो अगर आप स्पिरिचुअल नहीं है, ईश्वर में भरोसा नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा कर लीजिएगा, परंपराओं पर विश्वास कर लीजिएगा। इससे कुछ नहीं होगा गाइस, आपके आगे की जनरेशन वो सारी चीज़ें जानती चली जाएंगी, और कोई भी अच्छी बात जो हमारे संस्कृति में है, हमारे अंदर है, तो वो ख़त्म नहीं होगी, आगे बढ़ती चली जाएगी। फिर वो अपने बच्चों को देंगे, फिर वो अपने बच्चों को देंगे। तो चलिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें। मिलती हूँ किसी नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय। हाय गाइस, तो जिन्होंने भी कार्ड 2 पसंद कर रखा है, तो चलिए देखूं आप लोगों के लिए क्या एनर्जी आती है, या फिर आपकी राशियां हैं वृषभ, टॉरस, कन्या, वर्गो, मकर, कैप्रिकॉन, कुंभ, एक्वेरियस, तुला, लिब्रा, सिंह, लियो। ये सब राशियां अगर आपकी हैं और आपने कार्ड 2 पसंद कर रखा है, तो ये
रीडिंग आपके लिए है। सॉरी गाइज अगर कोई आवाज़ें आ रही हो तो। चलिए देखें, आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें। मेरे वीडियो से अगर किसी को फ़ायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है। कार्ड 1 वालों की तो काफ़ी पॉजिटिव और अच्छी एनर्जी आई गाइज। और मैं इसके अलावा भी 3 कार्ड निकालूंगी और उसे लास्ट में देखूंगी कि आप लोगों के लिए कौन सी बिग एनर्जी आ रही है, कौन सी ईश्वर कौन सा गाइडेंस आप लोगों को दे रहे हैं। एक्चुअली थोड़ी आवाज़ें ज़्यादा हो जाती हैं तो मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, तो बोलने को कुछ और बोल देती हूँ कुछ। तो गाइज आप लोग उस पर ध्यान ना दिया करें और आवाज़ों के ऊपर भी ध्यान ना दें, मेरे रीडिंग पर ध्यान दें। तो चलिए एंजल्स प्लीज़ बताएं। मैं कार्ड निकाल लूँ फिर आप लोगों को बताती हूँ। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। मैं ये भी बताऊंगी कि आप लोगों की मैरिज में जिनसे होगी राशियां क्या होंगी और जहां आप हैं वहां से किस तरफ आप लोगों की मैरिज होगी। द टॉवर, मैं ये देखूंगी द टॉवर की एनर्जी क्यों आई है, क्योंकि कुछ मुझे यहाँ देखना पड़ेगा टॉवर के लिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्स। तो मैं किससे निकाल कर देखूं, 1 मिनट में कोई कार्ड निकाल लूँगा। मैं इस डेक से निकाल कर देखूंगी कि ये टॉवर की एनर्जी क्यों आई हुई है। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं ये टॉवर की एनर्जी क्यों आई हुई है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं ये टॉवर की एनर्जी क्यों आई हुई है। मुझे आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा कार्ड निकालना पड़ रहा है गाइज, क्योंकि थोड़े कार्ड ऐसे आए हुए हैं कि ज़रूरत महसूस हो रही है। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। सो मैं तो समझ चुकी हूँ। मैं आप लोगों को कार्ड भी दिखा दूँगी कि कौन कौन सा कार्ड आप लोगों के लिए आया हुआ है। आप लोग यहाँ बहुत से लोग हैं। सॉरी गाइज, मैं पहले एक काम करूँ, आप लोगों के लिए कार्ड निकाल दूँ और निकाल करके रख दूँ, नहीं तो फिर अगर मैं भूल गई तो आप लोग कहेंगे मैंने पाइल 1 में तो निकाला था, पाइल 2 में निकाला ही नहीं। ये बिग एनर्जी है और ये ईश्वर का बड़ा संदेश है इसमें आप लोगों के लिए कि मैरिज के बाद आप लोगों की लाइफ कैसी होने वाली है। आपके कोई जान पहचान के हो, आपके रिश्ते में है, तो उनके लिए भी आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। मैं नहीं देखूंगी गाइस, देखिए 1 2 एंड 3 और मैं ऐसे इस कार्ड को रख दूंगी। लास्ट में आप लोगों के सामने ही इस कार्ड को देखूंगी। यहाँ आप लोग बहुत होंगे, काफ़ी समय से इंतज़ार करने के बाद आप लोगों की मैरिज होगी, यानी वेटिंग सिचुएशन होगा। कई जगह रिश्ते टूटेंगे, उसके बाद आप लोगों की मैरिज होगी। तो हो सकता है आप लोगों की उम्र भी 25 से अधिक हो, 30 हो। कुछ लोगों की 30+ के बाद भी शादी होगी और कुछ लोगों की 25 और 30 के बीच में सब मैरिज होगी। काफ़ी लंबा टाइम यहाँ कुछ लोगों का होने वाला है इंतज़ार करने में। और बहुत लंबा इंतज़ार करने के बाद सारी चीज़ें आपके पास होंगी, आपके पेरेंट्स के पास पैसे भी होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन मैरिज में डिले होगा। 10 ऑफ सोर्स। तो कुछ लोग यहाँ हैं जो आप लोग काफ़ी दुखी रहेंगे। हो सकता है
आपके जीवन में कोई ऐसे इंसान हो जिन्हें आप लोग पसंद करते थे या करती हो, और वहाँ आपकी मैरिज ना हो, जिस कारण कि आप लोगों को कि जब मैरिज तय होगी, बात होगी मैरिज की, तो आप लोग काफ़ी अंदर ही अंदर तकलीफ़ में रहेंगे। धोखा मिला होगा, किसी ने आपको चीट करके कहा होगा कि हाँ मैं मैरिज करूँगा, और बाद में उन्होंने मैरिज से इनकार कर दिया हो। तो कुछ लोग हैं जिनकी ये समस्या है, रहेगी उनके साथ, कि मैरिज में आप जिस रिश्ते में जाना चाह रहे थे उस रिश्ते में नहीं जाएंगे, और किसी और जगह आपकी मैरिज होगी। आप बहुत चीज़ों को खुद से चाहेंगे कि मैं मैनेज कर लूँ, इस रिश्ते को आपने बहुत चाहा होगा कि मैं संभाल लूँ और इसी इंसान के साथ मैरिज करूँ। तो मैरिज आप लोगों की नहीं हुई होगी और धोखा उन्होंने ही आपको दिया होगा। लाख आपने कोशिश किया, घर वालों से बात की, अपने जो भी आपके क्रश थे, जिन्हें आप लोग पसंद करते थे या करती थी, जिस भी जेंडर को उस हिसाब से ले लीजिए, तो वहाँ आपने बहुत मेहनत किया और अकेले ही आपने मेहनत किया है, लेकिन आप लोगों ने की मैरिज उनसे नहीं हो रही है गाइज। यहाँ कुछ लोगों की मैरिज ऐसी जगह होगी जहाँ आप नहीं करना चाहेंगे, लेकिन आपके पेरेंट्स चाहेंगे कि मैरिज हो, और तब आप लोगों की मैरिज होगी। यहाँ मुझे बहुत से लोगों की एनर्जी ऐसी ही आ रही है जहाँ आप लोग पहले तकलीफ़ों में, जिनके साथ मैं क्लियर कर दूँ, बहुत से लोग हैं जो काफ़ी वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे कि उनके पेरेंट्स उनके लिए कोई ऐसा रिश्ता लेकर के आएँ, क्योंकि आप लोगों के जो पेरेंट्स होंगे, आपके पेरेंट्स, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होगा कि आप अपनी मर्जी से मैरिज करें। तो अगर आप लोग किसी को पसंद करते भी हैं या करती हैं, तो वहाँ आप लोगों की मैरिज, यहाँ बहुत से लोगों हैं जिनकी मैरिज बिल्कुल अपने पसंद से नहीं होगी, और वो आपको चीट करेंगे, आपको धोखा देंगे, और जिस कारण आप लोग काफ़ी तकलीफ़ में रहेंगे शादी से पहले, शादी से पहले, शादी के बाद नहीं। और कुछ लोग हैं जो किसी के साथ मैरिज करना चाहेंगे, लव मैरिज करना चाहेंगे, और ऑफ़र भी उन्हीं के तरफ से आएगा। 25% लोग यहाँ ऐसे हैं जो लव मैरिज करना चाहेंगे और उनका रिश्ता आएगा जिनके साथ में आप जाना चाहेंगे, क्योंकि देखिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई हुई है, तो भावनाएं दोनों तरफ से रहेंगी, फीलिंग दोनों तरफ से रहेंगी, लेकिन शेयर कोई एक इंसान करेंगे, चाहे वो मेल करें या फीमेल करें, जो भी करें, अपने घर वालों को भेज करके बातें करवाएंगे और बातचीत होगी, और फिर आप लोगों की मैरिज होगी। मैं थोड़ी राशियां बता दूं आप लोगों को, कि आप लोगों को थोड़ा अंदाज़ा हो जाए कि ये राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं अगर बात हो तो मैरिज की। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। साउथ वेस्ट में आपकी मैरिज हो सकती है। किसी भी सन, मून, राइजिंग, किसी से भी ये राशियाँ होंगी, या डेट ऑफ बर्थ से होगी, कैसे भी होगी गाइज। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस राशियाँ होंगी। ऑटम सीजन में हो सकता है उनका जन्म हुआ हो। नॉर्थ वेस्ट में उनकी आपकी मैरिज होगी। और कुछ लोगों के पार्टनर की विंटर में मैरिज होगी। कुछ लोगों का जन्म भी मैरिज में हुआ होगा, और मैरिज भी होगी तो विंटर में आपकी मैरिज होगी। एरीज, लियो, सेजिटेरियस साउथ ईस्ट में हो सकती है। स्प्रिंग सीजन में आप लोगों की मैरिज होगी, उस वक्त होती है, हो सकता है, अगर मैंने बोला है तो होती होंगी तो हो जाएगी गाइज। कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, नॉर्थ ईस्ट में आप लोगों की मैरिज होगी। तो यहाँ बहुत मिली जुली एनर्जी आई हुई है,
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की ज़्यादा एनर्जी आई हुई है, तो ज़्यादा आप लोग इसमें होंगे जिनकी मैरिज इन राशि के लोगों से होगी। या बाकी एरीज, लियो, सेजिटेरियस हैं तो कम है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है तो वो भी थोड़े कम है। तो इस तरह से मिक्स आप लोगों की आई हुई है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। ये राशियाँ आप लोगों के पार्टनर के अंदर होंगी। और मैरिज जब आपकी होगी, कई लोगों की अचानक मैरिज फिक्स हो जाएगी। अचानक से मैरिज फिक्स होगी और काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद आपके पेरेंट्स आएंगे और बताएंगे कि मैरिज तय हो चुकी है, सारी बातें मैंने फिक्स कर दिया है, मैरिज की तैयारियां करो। तो बहुत से लोगों की मैरिज नहीं हो रही थी, अचानक से हो जाएगी। क्योंकि मैंने देखिए कार्ड निकाला था टॉवर के कार्ड के लिए, तो सालों साल से आप लोग अकेले रहेंगे, जिस कारण समाज सोसाइटी में भी आप लोगों को कई तरह की बातें सुनने को मिलेगी। यहाँ मुझे अरेंज मैरिज की ज़्यादा एनर्जी आ रही है, और समाज सोसाइटी में लोग तरह तरह की बातें बोलेंगे कि अभी तक मैरिज क्यों नहीं हुई है, क्या बात है। तो इन सब बातों को सुन करके आप लोगों से ज़्यादा मिलना पसंद नहीं करेंगे। कहीं भी बात मैरिज की होगी तो वो एक हैंगमैन वाली सिचुएशन में रह जाएगी। मैरिज की बातें होने पर लोग कहेंगे ठीक है हम बाद में सोच करके बताएंगे, या कुछ है इस तरह से, पूरी तरह से क्लियर बातें नहीं होगी। लेकिन अचानक से आप लोगों की मैरिज तय होगी, जहाँ भी होगी वहाँ बहुत अच्छे घर में आप लोगों की मैरिज होगी। ऐसी बात नहीं है कि घर अच्छा नहीं होगा या आपके लाइफ पार्टनर अच्छे नहीं होंगे, सभी अच्छे होंगे गाइज। थोड़े से कुछ लोगों के लाइफ पार्टनर चाइल्ड एनर्जी वाले होंगे, यानी बच्चों की एनर्जी होगी। कुछ ऑफर भी कुछ लोगों के जीवन में आ सकता है। अगर आपको कहीं आपके ससुराल वालों ने आपको कहीं देखा हो, या फिर किसी तरह से आपके बारे में जाना हो, तो उन्होंने ऑफर भेजा हो कि भाई ठीक है आप उनसे कहिए आकर के अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए, अपने बेटे का रिश्ता लेकर के आए। तो किसी तरह से ऑफर भी कुछ लोगों के लिए आ सकता है, हर किसी के लिए नहीं आएगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऑफर भी आएगा। और आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे सो काफ़ी अच्छे इंसान होंगे, थोड़े चाइल्ड नेचर के होंगे, उन्हें अच्छा खाना बहुत पसंद आता होगा। तो ये सब चीज़ें होंगी। और कुछ लोगों के जीवन में मैरिज को लेकर के काफ़ी बातें हुई होंगी, जहाँ कई तरह के आपके लिए रिश्ते देखे गए होंगे, और आपके पार्टनर के जीवन में भी कई तरह के रिश्ते देखे गए होंगे। लेकिन मैरिज तो आपसे ही होगी। और यहाँ मुझे कुछ तकलीफ़ वाली एनर्जी लग रही है कि आप जिनके साथ मैरिज में जाना चाह रहे हो उनसे मैरिज तो नहीं होगी आपकी, किसी और से होगी। तो वहाँ आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपके मन के मुताबिक का रिश्ता नहीं होगा, जहाँ आपको बैलेंस बिठाना होगा, मेहनत करनी होगी। और कहीं ना कहीं अंदर से आप अकेलापन फील करेंगे आप लोग। अगर मेल भी है तो आप जब भी अपने ससुराल जाएंगे वहाँ आपको अच्छा महसूस नहीं होगा। आपको लगता रहेगा मैं जहाँ शादी करना चाहता था वो फैमिली अच्छी थी, वहाँ मुझे ज़्यादा मान सम्मान मिलता। तो ये सब चीज़ों की कमी आप लोगों के ससुराल में रहेगी ही रहेगी, कोई इसको नहीं ख़त्म कर पाएगा गाइज। और इसको ठीक करने के लिए आपको ही मेहनत करना पड़ेगा, और आप लोग मेहनत भी करेंगे। मुझे यहाँ मेहनत करते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हैं। मुझे आप लोगों के लिए कार्ड भी निकालने की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन मैं क्या बोलूँ, मैं इस डेक से एक दो और कार्ड निकाल लूँ। तो देखिए आप लोगों के लिए मैंने तो पहले ही कहा था, कुछ आप लोगों को अपनी मदर इन लॉ से, सास से नहीं बनेगी।
समस्या रहेगी। हो सकता है आप जहाँ शादी करके जाएं आपकी मदर इन लॉ की सेहत अच्छी ना हो और आपको उनकी देखभाल करनी पड़े, जिस कारण आपको तकलीफ़ महसूस होगी कि मैं तुरंत अभी मेरी शादी हुई है और मुझे ये सारे काम करने पड़ रहे हैं। आप चाहते थे कि मुझे एक फ्रीडम लाइफ मिले, जहाँ मैं मैरिज करके जाऊँ, मुझे वहाँ कुछ करना ना पड़े। तो गाइज, इसके लिए आपके मन में फाइट चलेगी। हो सकता है आपके ससुराल में भी थोड़े लड़ाई झगड़े हों। इन सब चीज़ों का सामना आप लोगों को करना पड़ेगा। गाइज, मैं शुगर कोटेड करके बातें नहीं बताऊंगी कि आप लोग मेरा वीडियो देखें। अगर ये सारी बातें आप जानना चाहते हैं, सच्चाई जानना चाहते हैं, तो अवश्य इस वीडियो को देखें, और नहीं जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को ना देखें, क्योंकि मैं सच बताऊंगी, शुगर कोटेड करके बातें आप लोगों को नहीं बताने वाली हूँ। तो आपकी मदर इन लॉ की सेहत अच्छी नहीं रहेगी, जिस कारण आपके ऊपर जिम्मेदारियां दी जाएंगी और आप उस जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग तो 100% उन जिम्मेदारियों से भागेंगे। आपको अच्छा नहीं लगेगा ससुराल की जिम्मेदारियों को उठाना, क्योंकि आप ये सोच करके शादी में गई कि मैं जहाँ ससुराल में जा रही हूँ तो मुझे अपने मायके की तरह मेहनत ना करना पड़े, क्योंकि कुछ लोग यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं। अपने मायके में भी जब आप थे तो आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी। आपने वहाँ बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क आप लोगों ने अपने मायका में किया है, और आपका मायका भी ऐसा था जहाँ आपको काम करना पड़ता था। आपकी मदर की सेहत अच्छी नहीं रहती होगी, जिस कारण या किसी भी कारण आप लोगों को मेहनत करना पड़ा, और आप लोग अपने ससुराल में वो फ्रीडम चाहते थे कि मैं शादी के बाद जाऊं तो मुझे कोई काम करने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन शादी करने के तुरंत बाद ही देखिए ये जिम्मेदारियां आपके ऊपर आएंगी, और इसके कारण, एक मिनट गाइज मैं ठीक से आप लोगों को दिखा दूं, आपके ऊपर आपकी मदर इन लॉ की सेहत के कारण जिम्मेदारियां आएंगी, लाइबिलिटी आपको सौंपी जाएगी, लेकिन आप उस लाइबिलिटी से आप लोग भागेंगे। आप उस लाइबिलिटी को नहीं लेना चाहेंगे और आप फ्रीडम वाली लाइफ चाहेंगे कि मैं पूरी तरह से अकेले रहूं। तो इन सारी चीज़ों के कारण आप लोगों के बीच में झगड़े होंगे, और अवश्य झगड़े होंगे गाइज। अगर आप चाहते हैं कि झगड़े ना हो तो आप जिम्मेदारियों से आप लोग नहीं भाग सकते। लेकिन हाँ, धीरे धीरे सिचुएशन आपके मन के मुताबिक होगी, क्योंकि जब मैं ये कार्ड रख रही थी, ये डेक रख रही थी, तो अचानक से मेरी नज़र व्हील ऑफ फॉर्चून पर पड़ी है। तो ईश्वर धीरे धीरे आप लोगों के जीवन की समस्याओं को यहाँ ख़त्म करेंगे, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा, कुछ साल। अगर आपने ये जिम्मेदारी उठा ली तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। और अगर आपने इस जिम्मेदारियों को नहीं उठाया तो आप अपने रिश्तों में जो प्यार आपके बीच है, आपके पार्टनर के बीच है, उस प्यार में कमी हो जाएगी। और देखिए, आपकी हमेशा इच्छा रहेगी कि मैं अकेले कहीं जा कर के रहूं अपने पार्टनर के साथ। मुझे आप लोगों के लिए कार्ड ज़्यादा निकालना पड़ रहा है गाइज, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी मुझे कुछ ऐसी मिल रही है जहाँ मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं और भी पॉजिटिव चीज़ें कुछ देखूँ। लेकिन सॉरी गाइज, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। परिस्थितियाँ आपके मन के मुताबिक नहीं होगी, लेकिन आपको विपरीत परिस्थितियों में चलना पड़ेगा। हर हाल में आप लोगों को मन के मुताबिक परिस्थिति में आप नहीं जाएंगे, और हमेशा आप विपरीत परिस्थितियों में रह करके और फाइट करके आगे ही जाएंगे। यानी कि समस्याओं का सामना आपको अपने ससुराल में करना पड़ेगा, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद भी आप लोगों के ऊपर रहेगा। पूरी तरह से ईश्वर का आशीर्वाद रहेगा। ईश्वर
अगर उस फैमिली में, उस घर में आपके लाइफ पार्टनर को बनाए, जन्म हुआ, तभी आपकी मैरिज वहाँ हुई। उस फैमिली में जाना ईश्वर का गाइडेंस था, आपकी डेस्टिनी थी। इस बात को अगर आप लोग स्वीकार कर लेंगे तो जीवन काफ़ी स्मूथ जाएगा, और नहीं तो कुछ लोगों के जीवन में अकेलापन भी होगा, पैसों की समस्या भी होगी। पैसों की समस्याओं के साथ भी कुछ लोगों को चलना पड़ेगा, और अकेलेपन की समस्याओं से भी आप घिरे रहेंगे। आप खुद ही घिरे, क्योंकि परिस्थितियां आपके मन, आपके अनुसार नहीं रहेंगी, बिल्कुल नहीं रहेंगी। चाहे आप लव मैरिज कर लें, चाहे अरेंज मैरिज कर लें, परिस्थितियां, मैं लाख कोशिश कर रही हूँ, नहीं होगी गाइज, नहीं आ रहा कार्ड। इसका मतलब कि ईश्वर मुझे गाइडेंस नहीं दे रहे हैं कि ऐसी कोई समस्या आप लोगों के जीवन में नहीं आएगी। शादी के बाद बहुत अच्छी लाइफ आपकी होने वाली है। नहीं, लाइफ अच्छी होगी, मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, और जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ेगी, लेकिन उससे आप लोग भागेंगे। पैसों की समस्या से भी आप लोगों को लड़ना होगा। एंजाइटी में रहेंगे, तकलीफ में रहेंगे, बार बार आपकी इच्छा होगी मैं ससुराल से मायके चली जाऊं। मेहनत भी आप लोग करेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप लोगों के जीवन में पॉजिटिव बदलाव आएगा। धीरे धीरे आपकी सिचुएशन भी अच्छी होगी, आपके ससुराल वालों की भी सिचुएशन अच्छी होगी, सारी चीज़ें अच्छी होंगी, 100% अच्छी होंगी। क्योंकि देखिए, कार्ड में डिवाइन ने मुझे ये गाइडेंस अब दे चुके हैं कि इन समस्याओं का सामना करते हुए भी आप लोगों की सिचुएशन बहुत अच्छी होने वाली है। मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दूँ गाइस कि मैं कैसे कह रही हूँ कि आप लोगों की सिचुएशन अच्छी होने वाली है। तो देखिए, आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा कार्ड आ चुका है, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए इसमें कितने अच्छे जुपिटर की एनर्जी है, लेकिन थोड़े गुस्से वाली एनर्जी भी आप लोगों के अंदर रहेगी। तो पैसे भी आएंगे, अगर आपके पार्टनर के पास जॉब नहीं होगी तो जॉब मिलेगी। पैसों की कमी है ससुराल में, तो पैसों की कमी भी खत्म होगी, लेकिन धीरे धीरे, वक्त लगेगा, थोड़ा सा वक्त आप लोगों को देना होगा। ईश्वर के आशीर्वाद से परिस्थितियां बहुत बदलेंगी। देखिए कितना अच्छा डिवाइन ने आपको मैसेज दिया है। तो समस्याएं खत्म होंगी वक्त के साथ, और आप लोगों की सिचुएशन भी पॉजिटिव हो जाएगी। जो स्टेबल लाइफ आप चाहते थे वो स्टेबल लाइफ आपको मिलेगा। आपकी फैमिली बढ़ेगी, बच्चे होंगे, अच्छी ग्रोथ होगी, पैसे भी आएंगे, यानी परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो जाएगी। जैसी सिचुएशन में आप जाएंगे अपने ससुराल, वैसी सिचुएशन नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, कुछ साल आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा, ये आपकी डेस्टिनी है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया, तो ईश्वर की जब मर्जी होगी वो सारी सिचुएशन को बदलेंगे। गाइस, मैं ये 3 कार्ड जो निकाल करके रखी थी, मैं देखना चाहूँगी कि ये 3 कार्ड में आप लोगों के लिए क्या एनर्जी आई है। तो देखिए, मैं कहीं से कार्ड निकाल लूँ, जो ईश्वर गाइडेंस मुझे देते हैं और वही गाइडेंस मैं आप लोगों को देती हूँ। हर कार्ड में एक ही एनर्जी आती है, ब्रोकन हार्टेड। तो मैरिज से पहले आप लोगों का दिल तो दुखा रहेगा। मैरिज मन के मुताबिक जगह पे नहीं होगी, जिनसे चाहते थे या चाहती थी उनसे तो बिल्कुल भी नहीं होगी। बहुत कम लोग हैं जिनकी पसंद से मैरिज होगी, यानी रिश्ता आएगा,
लेकिन आपका दिल दुखा हुआ रहेगा। देखिए, ये कार्ड भी आया है, तो आपकी इच्छा और डिजायर पूरी होगी, पैसे भी आपके पास आएंगे, लेकिन थोड़ा सा वक्त आपको लगेगा गाइज, आप लोगों को लगने वाला है। क्योंकि मैं क्या करूं, जब ईश्वर आप लोगों के लिए जैसा गाइडेंस दे रहे हैं वैसा ही गाइडेंस आप लोगों को मैं दे रही हूँ। कार्ड भी देखिए वैसा ही आया, मैंने ये कार्ड एक भी कार्ड नहीं देखा है। विक्ट्री, तो सफलता तो मिलकर रहेगी, रिश्तों में आपकी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी, अच्छी बनेगी। पैसों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। तो समस्याएं जब खत्म हो जाएंगी तो नेचुरल है कि आपकी लाइफ स्टेबल होगी, अच्छी होगी। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें और मिलती हूँ किसी नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय।